तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी प्रॉब्लम 3.3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर सवाल ये है कि एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर 117 एंड 120 ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन अब जहां तक ये बात है 117वां एलिमेंट जो है डिस्कवर्ड हो चुका है, बट ये हमारा एनसीईआरटी बहुत ही पुराने हमारे बुजुर्गों के समय का है, इसीलिए जो है ये अभी तक बोल रहा है कि 117 जो है डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, पहले डिस्कवर्ड नहीं था। तो उस समय का ये सवाल है, कह रहा है कि अगर ये डिस्कवर्ड नहीं है या कोई भी और भी एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए और बोलेगा कि यहाँ पर मान लो कि ये डिस्कवर्ड नहीं है एलिमेंट्स, अभी तक ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है, तो जब ये एलिमेंट आएगा तो किस ग्रुप में आप इसको प्लेस दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में इसको आप बैठाइएगा, किस फैमिली में ये बैठेगा। ठीक है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये बतलाना है। ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग ग्रुप का डिसीजन करेंगे, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही निकालेंगे। आप लोग को तो 1s 2s का सीरीज याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही, तो आराम से वही सीरीज याद है तो बाबू पीरियोडिक टेबल तुम पढ़ सकते हो। अगर वो सीरीज याद नहीं है तो बड़ी मेहनत लगेगा पीरियोडिक टेबल समझने में, समझ तो पाओगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है ये बोर्ड भाई साहब ने बड़े ही प्यार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बनाया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर मान लो कि एक्स नाम का एलिमेंट है, 117 एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, तो 117 की जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सा होता है, तो होता है ये रेडॉन। रेडॉन में 86 एटॉमिक नंबर है, यानी 86 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के अंदर में आ गया। उतना लंबा क्या लिखोगे, 1s 2s से 86 नंबर तक लिखने के बजाय रेडॉन लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन। रेडॉन जो है छठे पीरियड का इनर्ट गैस है, डेफिनेटली जो है ये सातवें पीरियड का एलिमेंट होगा, है कि नहीं है। जब रेडॉन के बाद का ये एलिमेंट है तो किसी भी पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो है इनर्ट गैस। तो रेडॉन छठे पीरियड का अंतिम एलिमेंट है, तो ये सातवां पीरियड में होगा, तो सातवां पीरियड में तो 7s से शुरू करेंगे। ठीक है, अब 86 हो चुका है, 117 कवर करना है, तो 7s2 के बाद आता है 5f, आ गया 14 एलिमेंट्स, 86 2 88 14 102 हो गया। 5f के बाद होता है 6d, 6d 10 कर दिए तो यहाँ पर हो गया 102 प्लस 10 112, नहीं 6d के बाद 7p होता है, तो 7p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा 112 हो चुका है, तो यहाँ पर 5 दे देंगे तो 117 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 86 2 88 14 102 112 5 117 हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये मालूम पड़ गया कि इस एलिमेंट का ब्लॉक कैसा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो किस ऑर्बिटल में आया है, p ऑर्बिटल में, उसी को बोलेंगे ब्लॉक। p ब्लॉक एलिमेंट है हमारा ये x, है ना, कंफर्म हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, तो 7th सेल यहाँ आउटर सेल है, ये दोनों सेल जो है आउटर सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो p ब्लॉक जब होता है ना, ब्लॉक पहले मालूम कर लिए, ग्रुप का फॉर्मूला होता है बाबू, जब p ब्लॉक का एलिमेंट हो तब ये फॉर्मूला लगाना 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस यहाँ पर 7 हो गया, कितना हो गया 17th ग्रुप में ये एलिमेंट बैठेगा। और कौन से पीरियड में बैठेगा, तो ये एलिमेंट जो n का मान है, वैलेंस सेल कौन सा सेल है 7th सेल वैलेंस सेल है, तो यही हमारा पीरियड कहलाएगा 7th पीरियड, यानी कि हमारा जो ये एलिमेंट है 7th पीरियड में 17th ग्रुप में बैठा हुआ है। ठीक है, और जान लीजिए यहाँ पर 17th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, क्योंकि यहाँ पर ये हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, ये सारे एलिमेंट जो है मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, लाइक NaCl KBr NaBr etc। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन और ये जो एलिमेंट है ये सभी हमारे इस हेलोजन फैमिलीज के मेंबर है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले वाले सवाल पर। हमारे पास मान लो Y नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे 120 से जस्ट पहले का जो इनर्ट गैस है वो अभी के समय में नॉन इनर्ट गैस है, OG ऑग्नीशियम है। ठीक है ना,
118 नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। अब तुम नहीं, मान लो कि ये अभी तक नोन नहीं है, तुम कहोगे सर नहीं नोन नहीं है एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी करके दिखाते हैं। तो ये हमारा 7वां पीरियड का अंतिम एलिमेंट है, तो डेफिनेटली 8s से स्टार्ट होगा। 8s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पर हो गया 120। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम रेडॉन, अगर तुम रेडॉन से ही लेते हो 86, तो रेडॉन के बाद क्या लिखे हो, 7s2 लिखे हो, फिर 5f14, फिर 6d10, फिर 7p6, फिर 8s2। 86 2 88, 102, 112, 6 18, 2 20, है ना। यानी कि अंतिम का इलेक्ट्रॉन किस में आया है, s ब्लॉक में आया है। तो s ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पर ब्लॉक इसका क्या हो गया, s हो गया, ठीक है। ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल 8th सेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब s ब्लॉक का एलिमेंट हो तो ग्रुप का फॉर्मूला याद रखिएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप कहलाएगा, मैंने यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में ये बैठेगा। और सेकेंड ग्रुप जो यहाँ पर हम लोग का होता है पीरियोडिक टेबल में, वो है एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स का ये ग्रुप है। और कौन सा पीरियड में, तो n का मान कितना है, 8 है ना, n का मान 8 है, तो यहाँ पर ये पीरियड भी कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 120वां जो एलिमेंट हमारा है ये 8वें पीरियड में बैठेगा, सेकेंड ग्रुप में बैठेगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, मेटल होगा नहीं, ये मेटल होगा, ठीक है ना, जिसकी वैलेंसी 2 होगी। तो क्लियर है, यहाँ पर आप लोगों को आराम से जो है कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए आराम से पता लगा सकते हो। सबसे पहले क्या निकालना है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या निकालना है तुमको, ब्लॉक निकालना है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। याद रखिएगा यहाँ पर जो एस ब्लॉक का फॉर्मूला है ग्रुप निकालने का, वो क्या है फॉर्मूला, तो एस ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही ग्रुप कहलाएगा। पी ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए उसमें 10 ऐड कर देना है, तो वो ग्रुप का वैल्यू देगा। डी ब्लॉक में तुम देखोगे डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो अंतिम में आएगा NS2, यानी NS1 या 2 रहेगा। और इधर n-1 में डी रहता है बैठा हुआ, जिसमें कि मान लो कि यहाँ पर n- यानी कि आगे जो है इसके आगे बैठता है n-1, जैसे 4s होता है ना, तो 3d होता है। इसमें d पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो मान लिया जाए कि n के s पर x इलेक्ट्रॉन है और n-1 के d पर y इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो x प्लस y है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप का फॉर्मूला है। यानी डी ब्लॉक अगर तुमको पता चल जाए कोई एलिमेंट के बारे में कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे मालूम पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर ग्रुप पता करना होगा कौन सा ग्रुप का ये एलिमेंट होगा, तो देखना एस पर कितना इलेक्ट्रॉन है और डी पर कितना इलेक्ट्रॉन है, जोड़ देना, वो ग्रुप का फॉर्मूला तुमको दे देगा, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप रटने का कोई फॉर्मूला नहीं, कारण क्या है, सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप में बैठा हुआ है, इसलिए एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो डायरेक्टली बोलना है ग्रुप नंबर 3 में बैठा हुआ है। अब पीरियड कैसे निकालते हैं, तो जो एन का मान होता है वही पीरियड होता है, एन का वैल्यू यानी वैलेंस सेल जो होता है वही पीरियड होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सब कुछ का एकदम राज खुल जाएगा। तो पीरियड टेबल पढ़ना है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और ठीक है, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन सही तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट में आप लोग जरूर यस और नो करोगे, ठीक है। बाद बाकी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए रेस्ट करो, बाय बाय, टेक केयर।